जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग प्रायद्वीपीय भारत देख रहे थे। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, वीडियो 28 होगा, पार्ट 2 होगा, मतलब प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट 2 होगा। इसी में आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। अगले वाले चैप्टर में हम नदियाँ देखेंगे। देखो, बाकी PDF कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है, मतलब हम लोग ने 3 पठार के बारे में देख लिया था कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर के पठार। आज हम चौथा देखने जा रहे हैं, दंडकारण्य का पठार। इसका क्षेत्रफल देखोगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर का पठार है जो कि इसी के क्षेत्र में आता है। देखो, उड़ीसा में 2 स्थान, एक कालाहांडी और कोरापुरा, जो कि इसी के क्षेत्र में आता है। इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो कालाहांडी और कोरापुरा, यहाँ पर लोग भुखमरी से मर जाते हैं। यहाँ पर बॉक्साइट की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, बॉक्साइट का भंडार है। गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है इंद्रावती नदी का प्रवाह यहीं से होता है, मतलब प्रवाह यहीं से होता है। देखो, ये बक्सर का जो बस्तर का पठार है, बस्तर का जो पठार है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य पठार का ही क्षेत्रफल में आता है। तो यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर टीन की मात्रा अधिक मिलती है। आगे, अब आगे हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, पाँचवा हमारा कौन सा, दक्कन का पठार। ये देखो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। देखो, ये पठार को बीच में देखो काटती कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकली, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये जाके कहाँ गिर जाती है, तो वे बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखो, ये हमारा पूरा दक्कन का पठार है। अब देखो, हर एक राज्य में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप इसे कहते हैं, तेलंगाना में तेलंगाना पठार कहते हैं, कर्नाटक में से मैसूर का पठार कहते हैं। तेलंगाना में 2 पठार, एक मैसूर का पठार और एक बेंगलुरु का पठार, जो कि दक्कन का पठार के ही हिस्सा आता है हमारा ना। एक आंध्र प्रदेश में रायस अरे यार रायलसीमा का पठार है मतलब रायलसीमा का पठार। कभी कभी ऐसा शब्द हो जाता है ना, भले आसान रहता है, पर एक बार जीभ लड़खड़ा जाता है ना, तो पूरा गलत बोला जाता है। तो रायलसीमा का पठार, ठीक है। तो महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, कर्नाटक में 2 पठार हैं, एक मैसूर का पठार, एक बेंगलुरु का पठार, जो कि इसी का हिस्सा है, दक्कन का पठार का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का पठार है। अब देखो यहाँ पर, तो बीच में कौन सी नदी बही है भाई, तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकली, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलते हुए बे बंगाल में जाके गिर जाती है। देखो, जो दक्कन ट्रैप है बेसाल चट्टान से निर्मित है। बेसाल चट्टान, इससे काली मृदा का निर्माण होता है। देखो, काली जो मिट्टी है, इसमें ना कपास के लिए अधिक उपयोगी मिट्टी होती है। कपास की जो खेती होती है, तो काली मृदा में अधिक उगता है। जो काली मृदा है दक्षिण भारत में से क्या कहते हैं, रेंगून कहते हैं। जब देखो, काली मिट्टी का देखो एक खासियत है काली मृदा का, अगर तुम वो लगाए ना, जैसे चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाने से गोरा होता। मुल्तानी मिट्टी का देखो, हल्का सा अगर पानी डालते हो तो गीला गीला हो जाता है ना, फिर उसको चेहरे पर लगा दो, कुछ मिनट के लिए छोड़ दो, तो सूखने के बाद क्या होता है, फटने लगती है। उसी तरह का देखो एग्जाम्पल है काली मिट्टी का। जब गीली होती है तो चिकनी होती है ना, और जब सूखी होती तो दरारें पड़ने लगती हैं, मतलब सतह जुताई मृदा इसे ही कहते हैं। किसे, काली मृदा को कहते हैं। काली मृदा में कपास की खेती अधिक होती है, मतलब कपास उपयोगी होता है। इसे दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, रेंगून कहते हैं। अब देखो आगे, हमने बताया था कृष्णा नदी। अब देखो, जो कृष्णा नदी है क्या करती है, तेलंगाना का पठार, जो कि तेलंगाना पड़ता है। रायलसीमा का पठार कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। अब अगला देखते हैं मेघालय का पठार। हम लोगों ने अभी तक देखा मालवा का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार। अब हम देखने जा रहे हैं मेघालय का पठार। देखना, मेघालय कहाँ पड़ता है, तो हमारे पूर्वी राज्य में पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मालवा का पठार, मेघालय का पठार। मेघालय पठार को गारो, ठीक है, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में बांटा गया है। देखो, यहाँ पर हमारा पूरा मेघालय का पठार है। देखो, यहाँ पर देखो, एक ही हमारा जयंतिया पहाड़ी है, यहाँ पर हमारा गारो पहाड़ी है, यहाँ पर हमारा खासी पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर खासी, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर नासिन राम एक जगह है। देखो, नासिन राम जो जगह है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, तो जो हमारी खासी पहाड़ी के नीचे ही ये मिलता है, मेघालय में ही पड़ता है। कासिनराम एक स्थान है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। देखो, नीचे लिखा भी हूँ। यहाँ पर देखो, एक ये है कि हमारा राजमहल की पहाड़ी, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली। यहाँ पर ये हमारा मेघालय का पठार होगा, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी। तो बीच में जो खाली स्थान है ना,
ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप कहते हैं। गैप मतलब खाली स्थान। तो राजमहल ये हो गया, गारो यानी कि जो हमारे गारो पहाड़ी है, तो इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। देखो यहाँ पर हमने बताया था ना, नासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, खासी पहाड़ी के नीचे मेघालय में स्थित है। तो खासी पहाड़ी के नीचे हमारा कौन सा पड़ता है स्थान, तो मासिन राम पड़ता है। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन से, मासिन राम। तो मेघालय का पठार कंप्लीट होगा। तो मेघालय का जो हमारा पठार है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देख लेना भाई ना, कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी पाई जाती हैं। 3 पहाड़ी पाई जाती है। अब हम देखते हैं तट के बारे में। टोटल कितने तटीय राज्य हैं, तो 9। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 160 किलोमीटर में इसका पूरा फैला है। यहाँ से लेकर यहाँ से अगर देखोगे तो अभी हम लोग द्वीप रहित, अभी हमने द्वीप को छोड़ा है। अभी द्वीप को हम आगे जाकर पढ़ाएंगे। जो हमारा लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है ना, द्वीप को हमने अभी छोड़ा है। तो 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। मैक्सिमम किसका तटीय राज्य है, तो गुजरात का। सबसे कम किसका है, तो नहीं, सबसे कम तो गोवा का है, सबसे मैक्सिमम गुजरात का। उसके बाद सेकेंड स्थान पर किसका आता है, आंध्र प्रदेश का। तो सेकेंड वाला स्थान याद कर लेना, क्योंकि अक्सर क्या होता है पहला ना पूछ के दूसरा पूछ दे, तो याद कर लेना, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो गुजरात का बता देना। ये देखो जितने भी तट हैं, तो हर एक राज्य में उसे अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो गुजरात में कौन कौन से तट हैं, कच्छ का तट है, ठीक है, काठियावाड़ का तट है, ककरा पार का तट है, तो ये कहाँ, गुजरात में, ठीक है। कोकर तट कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र प्लस गोवा में कोकर तट। कन्नड़ तट कहाँ पर है, कर्नाटक में है। यहाँ पर देखो मालाबार तट कहाँ पर, केरल में। यहाँ पर कन्याकुमारी आ गया। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सागर तट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा में। यहाँ पर उत्कल तट कहाँ पर है, इसे हम कलिंग तट भी कहा जाता है, उड़ीसा में। कलिंग युद्ध पता है ना, सम्राट अशोक 261 BC। यहाँ पर महानदी कृष्णा नदी, यहाँ से नीचे कौन सी गई, कावेरी नदी गई। तो कावेरी नदी जल विवाद हमने बता भी चुका है कई बार। यहाँ पर देखो जो कोरोमंडल तट है, लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। समझो जो हमारा कोरोमंडल तट है, यहाँ पर वर्षा कैसे होती है, तो लौटते हुए मानसून। यहाँ से देखो हमारा मानसून जाता है, तो फिर इसके बाद ऊपर से हमारा लौटता है मानसून, तब जाके यहाँ पर वर्षा होती है। अब हम देखते हैं बंदरगाह पोर्ट। अब हर एक राज्य के प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। अब देखो बंदरगाह कहाँ पर होंगे, अक्सर देखोगे तो तटीय वाले राज्य में ही मिलेंगे हमें। देखो गुजरात में कौन कौन सा है, ठीक है। गुजरात में एक है कांडला बंदरगाह, ठीक है। कच्छ का तट है, गुजरात का है, गुजरात में ही कच्छ का तट। अभी हमने देखा ना कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, काकरा पार का तट कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है। तो कच्छ का तट में ही एक कांडला बंदरगाह है। भारत का फर्स्ट SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका नया नाम क्या है कांडला का, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यहाँ से देखो, यहीं से हमारे कौन कौन सी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदी यहीं से निकलती जाती है। अब देखो महाराष्ट्र में, देखो भाई महाराष्ट्र का तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र में मजगाम पोर्ट ना, वधावन पोर्ट, मुंबई पोर्ट। देखो मुंबई पोर्ट जो कि सिंसेट द्वीप पर स्थित है, इसे हम क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। न्यावा सेवा पोर्ट, देखो न्यावा सेवा पोर्ट बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो मुंबई पोर्ट हमारा सबसे व्यस्त पोर्ट है, तो इसके मतलब यहाँ पर कम दबाव पड़े इसलिए इसे बनाया गया था। यावा सेवा पोर्ट को मुंबई पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए इसे बनाया गया था। और क्या लिखा गया है, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं और कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है। अभी आ जाते हैं इधर का गोवा का, देख लेते हैं। अभी बहुत सारे पोर्ट हैं गोवा का। मार्मू गोवा पोर्ट जो कि जुआरी नदी पर है, गोवा में पड़ता है। यहाँ पर काजू का निर्यात होता है। इस तट से क्या होता है, काजू का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे अब देखो किसका देख लें, गुजरात का देख लिए, महाराष्ट्र का देख लिए, गोवा का देख लिए। अब हम देखते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन से, तो न्यू मंगलूर पोर्ट, यहाँ पर काफ़ी का निर्यात होता है। केरल में कोची पोर्ट और विंदगम पोर्ट। तमिलनाडु में देखो, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ना,
इस तरह हम बढ़ रहे हैं, इस तरह होते हुए। हाँ, तो कर्नाटक में देख लिया हम लोग, केरल का देख लिया कोची पोर्ट, अरब सागर की इसे रानी कहते हैं, इस पोर्ट को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी किस पोर्ट को कहते हैं, कोची पोर्ट को कहते हैं। कोची पोर्ट कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। और विंध्यगम पोर्ट कहाँ पड़ता है, तो केरल में ही पड़ता है। तमिलनाडु में देख लो चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। देखो एन्नोर पोर्ट को भी बनाया गया इसलिए क्योंकि चेन्नई पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए इसे बनाया गया था। वैकल्पिक पोर्ट है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा पोर्ट आएंगे तो इसलिए इसे बना दिया गया था। जैसे कि हमने वहाँ बने में था न्यावा सेवा पोर्ट क्यों बनाया गया था, मुंबई पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में। आगे देखो यहाँ पर कृष्णा नदी यही है, ठीक है। कृष्णा नदी के पास में हमारा पुलिकट झील है ना, आंध्र प्रदेश में पता। इसी जो हमारा है ना पुलिकट झील के पास में हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर सतीश धवन केंद्र है। यहाँ पर क्या होता है, सतीश धवन केंद्र पर इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। यहाँ पर जो भी स्पेस छोड़ा जाता है तो यहीं से छोड़ा जाता है। बहुत सारा लॉन्चिंग सेंटर बना है, कोई बड़ होता है, कोई छोट मिसाइल होता है, कोई ऐसा बनाया गया है। अभी सारा बता दिया जाएगा आगे। कुमार गौरव सर एक एक जीके जीएस में ना ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। अभी स्टैटिक्स का क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं, हम सोचने के पहले ना, क्योंकि यहाँ तक सर पढ़ा चुके हैं, भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। सोच रहे जल्दी जल्दी पहले इसको यहाँ कंप्लीट करवा दें, फिर साथ में उधर पॉलिटी चालू कर दी है, उधर से हमारा स्टैटिक्स साथ में कर देंगे तो बेहतर पड़ेगा। हम दिन में एक ही थे बना ही पा रहे हैं वीडियो ही ना, पर कोशिश रहे कि अब 2-2 ठे करें, 3-3 ठे करें, तब जाकर हम सर को भी छू पाएँ, वरना अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ज़्यादा दिन 10 दिन पीछे ही चल रहे हैं, कवर कर लेंगे हम जल्दी। देखो यहाँ पर व्हीलर द्वीप, तो व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इसका नया नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, कलाम द्वीप इसका नाम दे। तो यहीं पर हमारा पारादीप बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल में पता है जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी पर कौन सा शहर बताया, कोलकाता। कोलकाता किसका शहर है, पश्चिम बंगाल का। तो यहीं पर तो हल्दिया पोर्ट किसका है, पश्चिम बंगाल का। देखो तो पोर्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन से पोर्ट देखें, कांडला बंदरगाह, मार्मुगोवा बंदरगाह, मचगाम पोर्ट, वधावन पोर्ट, मुंबई पोर्ट, न्यावा सेवा पोर्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखा न्यू मंगलूर पोर्ट, कोची पोर्ट, विनिगम पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ना। इसके बाद हम लोगों ने पारादीप बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट, ये सब देखा। विशाखा ये रहा। आगे अब आगे हमारा द्वीप आइसलैंड, ठीक है, द्वीप। तो कौन सा, एक हमारा लक्षद्वीप है, एक हमारा अंडमान निकोबार है। अब देखो ये रहा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का भी किस्सा अलग है। जब बंटवारा हो रहा था ना, बंटवारा और तो उधर से पाकिस्तान इसके ऊपर आने लगा था। मतलब ऐसे कहा गया था कि जिसका सबसे पहला झंडा गरेगा उसी का ये द्वीप माना जाएगा। उधर से बड़ा नल्ला पाकिस्तान एकदम चल दिया भाई, एकदम धड़धा अरब सागर में कुदाते हुए अपना जहाज़। यहाँ पर सब आदमी चाय पी रहा था। इसके बाद फिर उधर से हमारे जो दिल्ली से फ़ोन आया इधर के लोगों को, जो पास में जो राज्य हैं केरल और, कि भाई एक काम करे तो झंडा ले ना, तिरंगा ले ला, जाके वहाँ पर गाड़ दा। यहाँ पर जाके गाड़ दिए, बेचारा सब आए, सब चले गए। ये हो गया था लक्षद्वीप का। देखो भाई राजधानी क्या है, कवरत्ती है। यहाँ पर 36 द्वीपों का समूह है। इसका निर्माण प्रवाल यानी कि मूंगा से होता है, इसलिए इसे कोरल द्वीप भी कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो मिनिकॉय है। कई सारे द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो मिनिकॉय द्वीप है। अभी पता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे, फिर इसके बाद सारा विवाद हुआ था ना, तो वहाँ पर इसके वजह से गए थे, जो क्या नाम उसका, मालदीव। तो मालदीव जो नया वहाँ का राष्ट्र प्रमुख बना था, हमारे भारतीय नौसेना को वहाँ से हटा रहा था, सेना को हटा रहा था, क्योंकि वहाँ पर सेना रहती हम लोगों की ना, हटाने लगा था, बड़ा ब्याज देने लगा था। बहुत पुरानी कहानी है, मतलब हो गया होगा साल भर से ऊपर। बच्चे कहाँ साल भर तो हो ही गया होगा, तो 6 महीना चाहे साल भर, हमें इतना है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली रेखा, मालदीव और मिनिकॉय को अलग। देखो मिनिकॉय कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप का ही द्वीप है। देखो ऐसे 3 द्वीप मान लो, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया, ये जो हमारा है ना, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, तो मिनिकॉय है, ठीक है। आई ऊपर कौन सा, कवरत्ती है, कवरत्ती। और नीचे कौन सा था, है हमारा ये मालदीव है। अब देखो तो कवरत्ती और मालदीव तो इसी लक्षद्वीप का ही द्वीप है। तो देखो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, सॉरी मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाली कौन सी, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर 9 डिग्री है, यहाँ पर 9 डिग्री। तो 9 डिग्री क्या करता है, कवरत्ती और
काय को ही अलग करता है, मतलब लक्षद्वीप को ही दो भाग में बांट रहा है। तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि मिनिकॉय और कवरत्ती को अलग करने वाली। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, देखना भाई थोड़ा सा मज़ेदार है ना। राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम में। यहाँ पर 572 द्वीप हैं। यहाँ पर देखो कई सारे द्वीप हैं ना, 572 द्वीप हैं, पर इम्पॉर्टेंट जानो कुछ इसका नाम भी बदला गया। ये देखो उत्तरी अंडमान, इसके नीचे आ जाओगे तो मध्य अंडमान, उसके नीचे आ जाओगे तो दक्षिणी अंडमान, इसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद नीचे तो कार निकोबार, इसके बाद ग्रेट निकोबार। तो देखो ऊपर से आ जाते हैं, उत्तरी अंडमान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर कौन सा है, तो सैडल पीक है, सैडल पीक है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सैडल पीक है, यही है। अब आगे थे हमारा मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान के देखो यहाँ पर कौन सा, बैरन द्वीप है। तो आपको तो भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो बैरन द्वीप है। यहाँ पर हमारा दक्षिणी अंडमान के बारे में, तो यही दक्षिणी अंडमान में ही हमारा राजधानी है श्री विजयपुरम है। यहीं पर हमारी तीनों सेना रहती है। तो ठीक है, यहीं पर वीर सावरकर जेल था, जिसे हम काला पानी की जेल कहते हैं, सेलुलर जेल भी कहा जाता है। आ जाओ नीचे, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा, दक्कन पास है, ठीक है। यहाँ पर देखो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा, दक्कन पास है। अब देखो अंडमान और निकोबार को बांटने वाली कौन सी रेखा, तो 10 डिग्री अक्षांश है, यानी अंडमान निकोबार के मध्य से ये रेखा गुजरती है। यहाँ पर देखो ऊपर का देख लिए, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान, ये देखनी चार्ट है। अब देखो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में चैनल हमारा ग्रेट चैनल है। यह देखो हमारा आखिरी बिंदु कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट है। अब ये डूब चुका है, इंदिरा पॉइंट है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट श्री विजयपुरम में। जनजाति यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है, सोमपेन, निकोबारी, ओंगो, जरावा, ग्रेट अंडमानी और सेंटिनली, यहीं से द्वीप मतलब जनजाति पाई जाती है। जो यहाँ पर रॉस द्वीप है, कई सारे द्वीप है, 572 द्वीप थे। यहाँ पे एक प्रमुख द्वीप है रॉस द्वीप, इसका नया नाम बोस द्वीप कर दिया गया है। यहाँ पर हैवलॉक जो द्वीप है उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ये रहा हमारा आखिरी। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, यहीं पर अंडमान निकोबार में पाया जाता है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो गंगा सागर द्वीप अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे पश्चिम बंगाल। देखो एक और नोट में, जो कि केरल में ही बता देना चाहिए था हमें, केरल के जो तट है तो वहीं पर हमको ये बता देना चाहिए। सर भी भुला गए थे तो बाद में से लिख दिए थे, पर हम वहाँ पर नहीं लिख पाए थे। देखो केरल के तट में एक समुद्र का पानी अंदर घुसने से, देखो यहाँ पर जैसे हमारा केरल है तो यहाँ पर हमारा अरब सागर है, ठीक है। तो अरब सागर का पानी जैसे समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र का पानी जैसे अंदर घुसने से यहाँ पर लैंगून झील का निर्माण होता है, जिसे हम कयाल कहते हैं, ठीक है। तो जो कयाल है हमारा ना, अगर देखते हो केरल में ना, वो सब नेहरू बोट रेस और स्नेक बोट रेस का आयोजन किया जाता है। सो मतलब लंबी सी जहाज़ होती है, मतलब बोट होता है, उसमें बहुत लोग बैठे रहते हैं, मार धक्का धक्का चलाते हैं यार, उसमें रेस लगाया जाता है। देख लेना नेहरू बोट रेस, सर्च मार लेना यूट्यूब पर, दिख जाएगा। तो ये इसी वाले में होती है, लैंगून झील में जो होता है ना वहीं पर होती है ये, ठीक है। केरल में कौन कौन से झील हैं, तो वेम्बनाड झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और लंबी रामसर साइट यहीं पर अष्टमुखी झील और पेरियार झील है। बस कंप्लीट हो गया हमारा। तो जो हमारा चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया, प्रायद्वीपीय भारत। अब जो हम अगला चैप्टर देखेंगे, एक मिनट, नदियाँ, ठीक है। नदियाँ के बारे में देखेंगे, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, साबरमती, माई, नर्मदा, ताप्ती, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है, गंगा नदी के सहायक नदी कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी कौन कौन सी, एक के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडियन जियोग्राफी में नदी से सवाल हर बार पूछते हैं, ठीक है। जय हिंद।